यह कहानी वैशाली की है, जिनका मातृत्व का सपना एक बड़ी चुनौती के साथ शुरू हुआ। गर्भावस्था के दौरान पेट में ट्यूमर का पता चलना उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक भावनात्मक और शारीरिक कठिनाई लेकर आया। लेकिन वैशाली ने जिस साहस और धैर्य के साथ इस चुनौती का सामना किया, वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। इसमें तो चौथे महीने से मुझे बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा, और उतने दिन से हम झेलते ही आए थे। दवा करवाने जा रहे थे तो डॉक्टर लोग बोलते थे थोड़ा बहुत तो परेशानी होगी, जब तक कुछ इसका वेट नहीं होगा तो अपना झेलते आए और फिर एडमिट भी होते रहे। संघर्ष तो हम बहुत किए इसके लिए। और चौथे महीने से समझ लीजिए कि हम कभी चैन से बैठे नहीं, इतनी दर्द में थे कि क्या हम आपसे बताएं। ट्यूमर जो था उसके वजह से हमको बहुत पेन होता था। अच्छा, मेरा एकदम परफेक्ट है। जब वो ओम किलकारी हॉस्पिटल आई और जांच किया गया तो जांच में पता चला कि ट्यूमर को सर्जरी के बिना नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। यह स्थिति बहुत संवेदनशील थी, क्योंकि इलाज के हर कदम पर गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक था। हमारे डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम ने अत्याधुनिक तकनीक और गहन योजना के साथ सर्जरी को अंजाम दिया। सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की टीम ने और वैशाली के मजबूत इरादों और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हर चुनौती को पार किया गया। और न केवल ट्यूमर का सफलतापूर्वक सर्जरी करके बाहर निकाला गया, बल्कि उनकी गर्भावस्था भी सुरक्षित रही। ट्यूमर का पता मुझे चौथे महीने से हुआ, तो उस समय तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और बच्चे के मुंह में तो हम बोले कि जितना हो कष्ट झेलें, तो झेलते गए। लेकिन कई जगह हम हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन उतना जहां हम दिखा रहे थे पहले, तो मेन वक्त पे डॉक्टर चली गई थी। तो अब उस समय समझ में नहीं आया, तो उसी रात हमको पेन शुरू हो गया। अब इधर उधर दौड़े हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ हम आए और 7:30 बजे आए। अब 10 मिनट के अंदर ओटी में गए और 15-20 मिनट में मेरा बाबू ट्यूमर वगैरह सब अच्छे से हो गया। तब मेरे जान में जान आई, तब मुझे चैन की सांस मिली, राहत मिली और ये एक छोटा छोटा खुशी मिली मुझे साथ में। यहाँ के बारे में ऐसे सब कई लोगों से पूछे थे कि कौन सा बताएं, तो भाई हमको इतना बड़ा ट्यूमर था, काफी बड़ा था और एक साइड से पूरा इतना पेन। बच्चा मेरा 8वां महीने में हुआ। बच्चा देखिए आपके सामने है, कोई तकलीफ हुआ नहीं। जैसे ही ट्यूमर निकला और बाबू हो गया सब, तो प्रॉब्लम ही समझ लीजिए खत्म। समझ लीजिए वो कितना बड़ा ग्रह था मेरे ऊपर। आज हम जो बैठे हैं, मैडम को जब वो देखते हैं तब कहते हैं आप नहीं रहती तो कोई मेरा दर्द देखता, बस। और फिर वह सुखद पल आया जब वैशाली ने एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दिया। यह पूरी यात्रा उनके परिवार के बिना अधूरी होती, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया और उनकी ताकत बनी। आज वैशाली और उनका बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। यह सफलता सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं, बल्कि मातृत्व की शक्ति, परिवार के समर्थन और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों का प्रतीक है। हम वैशाली को उनके उज्जवल भविष्य और मातृत्व की इस नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि विश्वास, साहस और सही इलाज के साथ कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। हम जिस दिन आए थे यहाँ पे तो बहुत पेन में आए थे, बहुत दर्द था हमको और कुछ समझ में नहीं आता। कष्ट तो इतना था कि आप पूछिए मत कितने। लेकिन हम यहाँ आते ही मैडम तुरंत मेरा ऑपरेशन की और तुरंत यहाँ जो भी काम होता है बहुत जल्दी होता है। ये मतलब पेशेंट का दर्द समझा जाता है कि क्या उनको तकलीफ है क्या। यहाँ की जो मैडम है वो तुरंत मेरा दर्द समझी और तुरंत ऑपरेशन हुआ और अच्छे से मेरा बच्चा हुआ। जो मुझे ट्यूमर हुआ था, जो तकलीफ था, जो मुझे इतने दिनों से चौथे महीने से कष्ट था, वो कष्ट मेरा दूर हुआ। ये कि किसी के हर जगह हम हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन इसी हॉस्पिटल में आके हमको मैडम को मेरा दर्द दिखा और मेरा यहाँ पे कष्ट दूर हुआ, सब कुछ सही हुआ और मेरा बच्चा भी अच्छा हुआ है। अब हम भी पूरे तकलीफ से दूर हो गए हैं। अभी तो मेरे चेहरे पे हंसी आ रही है। और जब हम आए थे तो लग नहीं रहा था कि हम बच पाएंगे, कि रह पाएंगे, कैसे रहेंगे। और तकलीफ तो समझ लीजिए एकदम छूमंतर हो गया है। हम तो अकेले आए थे, कोई था भी नहीं, तो वो लोग देखना, ताकना, बच्चे को दूध पिलाना, अगर हम अकेले बैठे तो गोद में खिलाना, यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छा मुझे लगा।